शक्ति मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव कहते हैं। बुद्धिमान मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो यह देखिए, यह बुद्धिमान मानव का चित्र है, इसकी विशेषताएं और इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। बुद्धिमान मानव के बारे में देखिए, इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमोसेपियन कहते हैं। इस बुद्धिमान मानव का दूसरा नाम होमोसेपियन था। होमोसेपियन भी इसी मानव को कहते हैं। तो होमोसेपियन का अर्थ बुद्धिमान होता है, सेपियन का अर्थ बुद्धिमान होता है। यूरोप में इसे क्रोमेनॉन इस नाम से जाना गया। इस बुद्धिमान मानव को यूरोप में क्रोमेनॉन नाम से जाना गया। तो इसकी विशेषताएं देखिए क्या है। और इसके ये जो है बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाए गए हैं। अर्थात ये बुद्धिमान मानव जो है अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाया जाता था। इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, पहली विशेषता, विचार करने की क्षमता का विकास हुआ। इस बुद्धिमान मानव ने विचार करने की क्षमता का बहुत विकास किया। सौर यंत्र पूर्णतः विकसित हो गया था। सौर यंत्र इसका क्या था? विकसित था। मानव की तीसरी विशेषता देखिए, वस्तुओं के आकलन तथा मन के भावों को कल्पना शक्ति के आधार पर शब्द रूप दे सकता था। अर्थात इसकी कल्पना शक्ति क्या थी? विकसित थी। और चौथा देखिए, बुद्धिमान मानव की क्या विशेषता थी? निरीक्षण और कल्पना शक्ति के द्वारा ये चित्र बनाने लगा। तो इस तरह से इस बुद्धिमान मानव ने बहुत ही विकास किया। उन्नत मानव द्वारा बनाया गया ये गुफा चित्र है। उन्नत मानव जो है गुफाओं में इस तरह से चित्र बनाता था। अब हम अध्ययन करेंगे, देखिए, उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृत उन्नत बुद्धिमान मानव की जानकारी हम क्या करेंगे? प्राप्त। देखिए, उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृत उन्नत बुद्धिमान मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखिए, उन्नत बुद्धिमानव का आधुनिक मानव उसी को होमोसेपियन सेपियन कहते हैं। उन्नत बुद्धि का आधुनिक मानव उसी को होमोसेपियन कहते हैं। यह जो है यह पृथ्वी पर सब जगह पाया जाता है। यह पृथ्वी पर सब जगह पाया जाने लगा। और इसकी विशेषताएं देखिए क्या है। इसकी विशेषताओं को मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृत उन्नत बुद्धिमान मानव की क्या क्या विशेषताएं थीं। मस्तिष्क की क्षमता तथा आकलन क्षमता विकसित होती गई। इस मानव की मस्तिष्क की क्षमता और आकलन क्षमता क्या है? विकसित होती गई। दूसरा है, देखिए, पशुपालन तथा कृषि की तकनीकें विकसित की। इस मानव ने क्या किया? पशुपालन तथा कृषि की तकनीक को विकसित किया। तीसरा देखिए, कृषि के कारण भोजन में वसा युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ी। कार्बनिक पदार्थों की बढ़ती मात्रा तथा स्थिर जीवन के कारण शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। जब इसने कृषि का विकास कर लिया और वसा युक्त तथा कार्बनिक पदार्थों का सेवन करने लगा तो इसके शारीरिक संरचना में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। इसकी चौथी विशेषता देखिए, कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल और हस्त कौशल के बल पर जीवन को समृद्ध बनाने के निरंतर प्रयासों में से मानवीय संस्कृति का उदय हुआ। अर्थात यह मनुष्य जो है, परिसर अध्ययन भाग 2 में
पाठ 5 मानव की उन्नति, इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को देखिए किस प्रकार है। इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला अ है, लैटिन भाषा में खाली स्थान शब्द का अर्थ मानव है, तो इसका उत्तर होगा देखिए लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है। दूसरा आ है देखिए, शक्तिमान मानव प्रमुखतः खाली स्थान में निवास करता था, तो इस रिक्त स्थान की जगह पे गुफाओं शब्द होगा। शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। इसके बाद प्रश्न दूसरा है देखिए, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न इसमें है देखिए बच्चों, हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई? पहला प्रश्न है, हथ कुल्हाड़ी किसने बनाई? तो इसका उत्तर है सीधी रीढ़ वाले मानव, जिसे होमो इरेक्टस ने हथकुल्हाड़ी बनाई, अर्थात सीधी रीढ़ मानव ने हथकुल्हाड़ी बनाई। उस मानव को होमो इरेक्टस कहते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है देखिए, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है देखिए, उत्तर देखिए, पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाने वाले मनुष्य के रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटकों को आनुवंशिकता कहते हैं। इसे फिर से देखिए, पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाने वाले मनुष्य के रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटकों को आनुवंशिकता कहते हैं। इसके बाद इसमें प्रश्न तीसरा है देखिए, निम्न कथनों के कारण लिखना है। तो पहला प्रश्न इसमें है, शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ। तो हमें ये इसमें लिखना है कि शक्तिमान मानव का अस्तित्व क्यों समाप्त हुआ, ये हमें बताना है इसके अंदर। तो देखिए उस प्रश्न का उत्तर कि शक्तिमान मानव का अस्तित्व क्यों समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर है देखिए, शक्तिमान मानव का अस्तित्व इन कारणों से समाप्त हुआ। पहला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से एशिया यूरोप महाद्वीपों में किए गए स्थलांतरण के कारण शक्तिमानव पर्यावरण के परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं कर पाया। बुद्धिमान मानव के समूहों के साथ उसके संघर्ष होते थे, उस संघर्ष का सामना शक्तिमान मानव नहीं कर पाया, इसलिए शक्तिमान मानव का क्या हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। इसे फिर से देखिए कि शक्तिमान मानव का अस्तित्व क्यों समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर देखिए, शक्तिमान मानव का अस्तित्व इन कारणों से समाप्त हुआ। पहला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से एशिया यूरोप महाद्वीपों में किए गए स्थलांतरण के कारण शक्तिमानव पर्यावरण के परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं कर पाया। बुद्धिमान मानव के समूह के साथ उसके संघर्ष होते थे, अर्थात लड़ाइयाँ होते रहती थी। बुद्धिमान मानव के साथ संघर्ष, लड़ाइयाँ होती थी, उस संघर्ष का सामना शक्तिमान मानव नहीं कर पाया, इसलिए शक्तिमान मानव क्या हो गया, बुद्धिमान मानव के यहाँ जा कर के नष्ट हो गया। प्रश्न है देखिए, बुद्धिमान मानव स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ दे सकता था। इसे हमें लिखना है कि बुद्धिमान मानव स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ कैसे दे सकता था। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है, बुद्धिमान मानव का स्वर यंत्र पूर्णतः विकसित था। यह स्वर यंत्र ध्वनि की बारीकियों के साथ विभिन्न उच्चारण कर सकने के योग बन गया था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर की अन्य मांसपेशियों की संरचना भी विकसित हो चुकी थी। उसे लचीली जीभ प्राप्त थी। इन कारणों से बुद्धिमान मानव स्वर को आवश्यकता अनुसार मोड़ दे सकता था, अर्थात ये बुद्धिमान मानव की जीभ क्या थी, लचीली थी। ये प्रश्न का इस तरह से बच्चों, ये इस स्वाध्याय के प्रश्न का उत्तर है। इन प्रश्न के उत्तरों को आप बार बार सुनिए और पढ़िए तथा इसका लेखन करिए। धन्यवाद सभी को।